Hi, welcome to my channel Start Safety and today we will discuss guidelines for safety interview। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टार्ट सेफ्टी में। और जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में देख लिया है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरव्यू से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि इंटरव्यू करने का मकसद होता क्या है, क्यों करते हैं इंटरव्यू। जैसा कि सबसे पहले आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रिज्यूमे बनाते हो, कवर लेटर बनाते हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो इंटरव्यू का होता है। तो इंटरव्यू करने का मेन मकसद ये होता है कि इंटरव्यूअर जो आपका पर्सनालिटी वो देख सकें, आपका जो स्किल है वो देख सकें, बॉडी लैंग्वेज आपका देख सकें, और जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है उस चीज़ को वो लोग देख सकें। इसीलिए इंटरव्यू की जाती है। और ख़ासकर क्या होता है कि एचएससी फील्ड में, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है। इसमें आपको लीडरशिप करनी होती है। तो लीडरशिप करने के लिए वो स्किल तो होना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली आप सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन लीडरशिप का स्किल आपके पास नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसलिए कि आपको एक टीम को हैंडल करना होता है, कुछ वर्कर्स को हैंडल करना होता है, इसलिए ये स्किल बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इंटरव्यू के दौरान आप किस तरह से जवाब देते हैं उसका, वो चीज़ बहुत मैटर करता है और इसीलिए इंटरव्यू को किया जाता है। तो अब आता है कि इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए कैसे होते हैं और एक्सपीरियंस्ड के लिए कैसे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं उनको वर्क का नॉलेज नहीं होता है, और जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको वर्क का नॉलेज होता है। तो जाहिर सी बात है कि उनके इंटरव्यू में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। वहीं जहाँ पर फ्रेशर्स के लिए जो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम होते हैं, मतलब ना की मात्रा में। उनसे बस सेल्फ इंट्रोडक्शन और जो जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब पूछे जाते हैं। उनका जो क्वालिफिकेशंस जो होते हैं, उन्होंने क्या कोर्सेज कर रखे हैं, मेनली उन्हीं से क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। और छोटे मोटे चीज़ें जैसे कि फायर क्या होता है, सेफ्टी से क्या समझते हो, ये सब क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे, वो सब आप वहाँ से याद कर सकते हो। लेकिन वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछते नहीं है लोग कोई। जो भी अगर एचएससी प्रोफेशनल है वो कुछ अलग ही कुछ पूछेगा, वो ऐसा पूछेगा कि आप उसको उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेफ्टी के फील्ड में जा रहे हो तो आप कुछ पहले से किसी इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारे किस प्लांट में आप, मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, वो ऑयल एंड गैस का है या फिर कंस्ट्रक्शन का है या फिर मेंटेनेंस का है या फिर प्रोडक्शन का है, किस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड की हर थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू तो आपको मतलब आपके लिए वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात आती है एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। तो एक्सपीरियंस लोगों के लिए कभी भी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है। आपसे वो नहीं पूछेंगे कि हाँ आप प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की क्या होता है आप उसको डिफाइन करो, या फिर हजार्ड क्या होता है आप उसको डिफाइन करो। ये सब चीज़ें कि आपको नहीं कुछ पूछेंगे वो लोग। सिर्फ वर्क से रिलेटेड चीज़ें, वो जो बहुत ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो एक काम करने वाला इंसान ही बता सकता है कि वो उसका जवाब क्या होगा। तो उस तरीके की चीज़ें हमसे भी पूछी गई थी। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा उस तरह का कि बेसिकली वो लोग कैसे पूछते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो होता है एक्सपीरियंस्ड बंदों का, वो कभी कभी हम लोग जॉब के अंदर रहते हैं, हम लोग जैसे कि हमें जॉब किसी कंपनी में मिल चुकी है, हम लोग ऑलरेडी उधर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग हैं। तो कभी कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए हमारा इंटरव्यू क्लाइंट कभी कभी लेती है। तो क्लाइंट जब लेती है इंटरव्यू तो उन लोग का जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो थोड़ा अलग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि जब मैं किसी एक नए प्रोजेक्ट के लिए मैं असाइन हुआ था, तो उस टाइम में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सपोज़ अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपके अगेंस्ट में है, यानी कि वो आप सेफ्टी रूल बनाना चाहते हो और बार बार उस चीज़ को ब्रीचिंग करते जाता है, उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप क्या करोगे इस ऐसे सिचुएशन में, आप कैसे हैंडल करोगे। तो मेरा जवाब था कि मैं सबसे पहले उससे एक लीगल आर्गूमेंट के तहत उनसे बातें करूंगा कि आप जो कर रहे हो उसका नुकसान कंपनी को इस तरह से हो सकती है और आपको भी हो सकता है और हम सभी को हो सकता है।
तो हम इस चीज़ को ना करें, एक सेफ वे में जाएंगे तो कंपनी के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है और सारे वर्कर्स के लिए भी अच्छा है, और एक अप्रिसिएशन क्लाइंट की तरफ से मिलेगा। उस चीज़ों को समझाएंगे पहले उसको। फिर भी वो अगर नहीं मानता है तो हम उसके सीनियर, जो भी उसका डिवीज़न हेड होगा, हम उससे बात करेंगे। फिर अपने मैनेजर से बात करेंगे। अगर उसके भी अगर वो सही नहीं होता है तो हम टॉप मैनेजमेंट में उस चीज़ को रखेंगे, और टॉप मैनेजमेंट भी अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो लास्ट में हम क्लाइंट को उस चीज़ को इन्फॉर्म करेंगे और क्लाइंट से बात करेंगे। तो ये तरीका जो होता है ना, ये तरीका बिल्कुल करेक्ट होता है और ये रियलिस्टिक है। एक्चुअली यही चीज़ होनी चाहिए कि जो चीज़ें रियलिस्टिक होती हैं, हम रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करना चाहिए कि कंपनी का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल के अंदर में ही हमें रहना होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर क्लाइंट की तरफ से काम कर रहे हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट चले जाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, वो हम अचानक से बोलेंगे कि नहीं, हम सबसे पहले क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देंगे, तो वो लोग को लगेगा कि ये बंदा रियलिस्टिक नहीं है, ये जस्ट ऐसे बस बिना सोचे हुए बोला है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वो लोग भी समझते हैं, एक्चुअली वो लोग भी किसी न किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही होकर के क्लाइंट में आए हैं वो लोग, तो वो लोग उस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपका ये जवाब जो सुन करके वो लोग प्लीज हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह का आंसर देना पड़ता है। और दूसरा एक टिप मैं देना चाहूँगा कि कभी कभी जो हम लोग के साथ जो इंग्लिश का एक इशू हो जाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले जो कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कैसे इंटरव्यू देंगे। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी घबराइए नहीं कि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है। आप सिर्फ किसी भी क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से सुनो। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे दो तो उनको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं, आप अगर अपने आंसर में अगर वो चीज़ें यूज़ करोगे तो उनको बराबर ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो जो मैंने पूछा है उसका एक राइट आंसर इन्होंने दिया। तो उसका एक बहुत ही अच्छा फील उनके सामने आता है। अब आप ऐसा सोच लो आप कि आप इस इंग्लिश के बहुत बड़े स्कॉलर हो, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन आप अपने बातों को अपने टीम में मेंबर्स में आप उस चीज़ को नहीं बता सकते हो, आप अपने वर्कर्स को उस चीज़ को नहीं समझा सकते हो, तो फिर आपका स्कॉलर होना बेकार है। आपको फिर सिलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि आपकी बातें कोई समझ नहीं पाएगा उधर। तो आप बहुत बड़े नॉलेज वाले हो लेकिन आपको अपनी बात कहने का मतलब कोई साधन नहीं है, आप कह नहीं पाते, आप समझा नहीं पाते उस चीज़ को, अपने लीडरशिप को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फिर वो बेकार है। और अगर और अपने वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है कि मुझे नहीं आती है तो मैं क्यों, मुझे कैसे आंसर दे सकता हूँ, बिल्कुल इस चीज़ से नहीं घबराना है। बस आप टेक्निकल वर्ड्स याद रखो। और इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ और मैं मिस कर रहा था इधर, कि कभी भी आप क्लाइंट की तरफ से अगर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो आप, तो पहले तो पता लग जाता है कि वो किस तरह का मतलब किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑयल एंड गैस का है, कंस्ट्रक्शन का है, या फिर रिफाइनरी है, या फिर प्रोडक्शन का है, मेंटेनेंस का है, किस तरह का है। उससे उसके बाद आपको जब पता लग जाए तो आप उस फील्ड के लिए थोड़ा सा आप पहले से कुछ नॉलेज जो आपको चाहिए होती है वो आप पहले से याद कर लो उस चीज़ को, कि हम इस फील्ड में क्या क्या होता है, कौन कौन से हजार्ड्स होते हैं। जैसे कि सपोज एक सीमेंट फैक्ट्री में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपको काम करना है, तो सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड क्या क्या हजार्ड्स है, उसके क्या क्या कंट्रोल मेजर्स होते हैं, क्या क्या उसमें रिस्क होता है, वो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और वहाँ पे और पर्टिकुलर अगर किसी प्लांट में आप जा रहे हो तो कम से कम अगर हो सके तो इतना पता कर लो कि हाँ, उस प्लांट के पास कितने असेंबली पॉइंट हैं, उस एरिया का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उससे उसे जो प्लांट है उससे कितनी दूर पे फायर स्टेशन है, कितनी दूर पे हॉस्पिटल है। अगर ये सब भी चीज़ें आपको अगर मालूम है तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए होगा। अंत में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ अप्रिसिएशन मिल जाए और मैं भी आगे कुछ और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं, और जो कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी कर सकूं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।